दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भारत हमारा प्यारा देश जिसे हम विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में क्यों है? अमेरिका ने हम पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारत नशे की तस्करी का केंद्र बन रहा है। हमारे चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लग चुके हैं और हमारी कूटनीति पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर गलती कहाँ हो रही है? हम सब गर्व करते हैं भारत की प्रगति पर, चंद्रयान, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, लेकिन जब हमारी साख पर सवाल उठते हैं तो हमें सच जानना होगा। क्या यह विदेशी साजिश है या हमारी अपनी कमियां हैं? अमेरिका का दावा है कि भारत फेंटनाइल और अन्य नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र है। चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध, जिससे 10 अरब का निवेश और मध्य एशिया तक व्यापारिक रास्ते खतरे में हैं। इस वीडियो में हम आपको तथ्य, आंकड़ों और सच्चाई के साथ इस पूरे मामले की जड़ तक ले जाएंगे। हम जानेंगे कि क्या हो रहा है और हमारी सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर सकती है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। क्या हमारी सरकार इन आरोपों का जवाब दे पाएगी? क्या भारत अपनी साख बचा पाएगा? सच्चाई की तलाश शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, यह बिल्कुल फ्री है, इसलिए यह काम अभी कर लें। फेंटनाइल एक ऐसी नशीली दवा है जो इतनी खतरनाक है कि सिर्फ 2 मिलीग्राम यानी एक माचिस की तीली के सिरे जितना हिस्सा इंसान की जान ले सकती है। यह हीरोइन से 50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। भारत को फेंटानाइल, हीरोइन और मेथाम्फेटामाइन जैसी नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र बताया गया है। भारतीय कंपनियां प्रिकर्सर रसायन जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड एफिड्रिन को गलत लेबलिंग जैसे विटामिन सी के साथ निर्यात कर रही है, जो मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंच रहे हैं। ये मेरी जुबान नहीं है, बल्कि ये आरोप अमेरिका हम पर लगा रहा है। 2021 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई। 2022 में भारत में एक गुप्त मेथन लैब पकड़ी गई। फरवरी 2025 में अमेरिका ने भारतीय कंपनियां रेक्टर केमिकल्स, एथस केमिकल्स पर मुकदमा दायर किया। अच्छा, भारत में भी इस तरह का नशा करने वालों की तादाद कम नहीं है। एम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 6 करोड़ लोग नशे की लत का शिकार हैं। पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर ड्रोन से तस्करी हो रही है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए, लेकिन कोई जवाबदेही क्यों नहीं? क्या हमारी व्यवस्था में कोई कमी है? चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक खजाना था। हमने इसमें 10 अरब का निवेश किया ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तक व्यापार बढ़ाया जा सके। यह बंदरगाह चीन के ग्वादर बंदरगाह का जवाब था। अब अमेरिका ने चाबहार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई देश इसके जरिए व्यापार नहीं करेगा। हमारा निवेश, हमारी मेहनत सब खतरे में है। मध्य एशिया तक व्यापारिक रास्ते बंद। राजनीतिक नुकसान, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद हमारी सरकार ने क्या किया? क्या हम सिर्फ गले मिलकर कूटनीति कर रहे हैं? क्या हम अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या यह हमारी कूटनीति की कमजोरी नहीं है? ट्रंप एक दिन कहते हैं मोदी मेरे दोस्त हैं और अगले दिन भारत को निशाना बनाते हैं। यह दोहरा चेहरा क्या दिखाता है? रूस से तेल आयात पर पहले से प्रतिबंध, चाबहार बंदरगाह पर नया प्रतिबंध, फेंटनाइल तस्करी के आरोप, अमेरिका ने एक भारतीय व्यापारी को नशे से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया। यह भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। ट्रंप जैसे नेता भारत को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं? क्या भारत को ऐसे दोहरे रवैये का जवाब देना चाहिए? क्या हम अपनी साख बचाने के लिए तैयार हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर ड्रोन से नशीली दवाएं भेजी जा रही है।
6 करोड़ भारतीय नशे की लत में हैं। मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हीरोइन जब्त हुई, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। एनसीबी और बीएसएफ की नाकामियां तो देखिए, छोटे मामलों पर ध्यान, बड़े तस्करों पर नरमी। एक ही व्यक्ति राकेश अस्थाना का बीएसएफ और एनसीबी का प्रमुख होना जो हितों का टकराव था। एनसीबी ने छोटी मात्राओं में मारिजुआना के आधार पर पूरे फिल्म उद्योग को बदनाम किया, जबकि बड़े तस्कर खुलेआम काम कर रहे हैं। तो हमारी एजेंसियां छोटे मामलों में क्यों उलझी हैं? क्या यह हमारी प्रणाली की कमजोरी नहीं है? फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय कंपनियों पर मुकदमे के बाद कोई कार्रवाई नहीं। पड़ोसियों नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव के साथ तनाव, मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव, पाकिस्तान ने FATF ब्लैकलिस्ट से बाहर आने के लिए सख्त कदम उठाए। उसने चीन, सऊदी अरब और रूस के साथ गठबंधन बनाए। CPEC और सऊदी निवेश इसका सबूत है। हम गले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन ठोस कदम कहाँ है? क्या यह हमारी कमजोरी नहीं है? जब पड़ोसी देश हमसे दूर जा रहे हैं तो क्या हमारी कूटनीति को बदलने का समय नहीं है? अमेरिका के नशे के आरोप, चाबहार पर प्रतिबंध और कूटनीति में हमारी कमियां, ये सब भारत की साख पर सवाल उठा रहे हैं। 6 करोड़ भारतीय नशे की लत में हैं और बड़े तस्कर बिना सजा के घूम रहे हैं। हमारी सरकार को अब जागना होगा। नशे की तस्करी रोकें, चाबहार जैसे रणनीतिक हित बचाएं और कूटनीति को मजबूत करें। आप इस सच्चाई को समझें, अपने नेताओं से सवाल करें। भारत को नशे का गढ़ नहीं, विश्व शक्ति बनाना है। हमारा भारत महान है। हमारी संस्कृति, हमारी प्रगति, हमारी एकता, इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। अगर आप भारत को मजबूत देखना चाहते हैं तो इस संदेश को हर देशवासी तक पहुंचाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे गंभीर मुद्दों की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।